अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पॉडकास्ट विद उमर एंड उस्मान। आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन बहरिया टाउन कराची। तो आज हम बहरिया टाउन कराची के एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में टोटल कितने स्कूल एंड कॉलेजेस हैं और उनकी पढ़ाई इस टाइम कैसी है, उनका स्टाफ कैसा है और स्टडी यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के एजुकेशन सिस्टम में करना एक मिडिल क्लास बंदे के लिए अफोर्डेबल है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि क्या जो लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी से मुतमिन है भी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची में इस टाइम टोटल स्कूल कितने हैं? देखें, बहरिया टाउन में तकरीबन 3 स्कूल हैं। एक तो बहरिया टाउन इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, उसके अलावा रूट्स मिलेनियम है, और बताता चलूं कि 1-2 ब्रांच और बहरिया टाउन में आ रही है नहीं। ठीक है, कौन से स्कूल की? ये तकरीबन उस्मानिया पे आपने देखा होगा, एजुकेटर भी है, फिर इसके अलावा 1-2 और स्कूल है, कोशिश कर रहे हैं बहरिया में उसकी ब्रांच ओपन करने की। तो बेसिकली हमारा मकसद आज का ये है कि हम अपनी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा इस पे बताएं कि क्या बहरिया टाउन की जो एजुकेशन है वो अच्छी है, आया कि जितनी ये फीस डिमांड कर रहे हैं या जितने एक्सपेंस हो रहे हैं बच्चों की स्कूलिंग पे वो पूरे भी हो रहे हैं, या बहरिया की एजुकेशन बिल्कुल फजूल है। हमने इस चीज पे बात करनी। अच्छा देखें, आजकल के जो पेरेंट्स हैं अगर वो किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते तो वो बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल ऐसे ही, चाहे जितनी मर्जी एक्सपेंसिव एजुकेशन हो, तो पेरेंट्स का यही मानना है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए, उनकी परवरिश अच्छी हो जाए, जी जी, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम। और बहरिया टाउन कराची का एजुकेशन सिस्टम तो एक्सपेंसिव है, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या ये पेरेंट्स मुतमिन है इनकी स्टडी से जो बच्चे इनके पढ़ते हैं यहाँ पे? देखें, सबसे पहले उमर भाई मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी की। जब आप किसी भी कम्युनिटी में रहायश पजीर होते हैं तो आपको रहते हुए कुछ अरसा गुजर जाता है ना, तब आपको भी उनका रंग चढ़ जाता है। तो बहरिया टाउन के जो तौर तरीके हैं या स्कूल में जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं या जो फंक्शन वगैरह करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की और बच्चों की अब इस तरह से है कि वो बैरियर से हट के अब किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। उनके बच्चे कहीं जा ही नहीं सकते। फर्ज करें अगर यहाँ से बच्चे मूव ऑन करेंगे बाहर उस्मानिया, हाँ एजुकेटर में, या कहीं और दूसरे भी 2-3 स्कूल हैं, तो वहां पर वो कंटिन्यू कर ही नहीं सकेंगे। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक तो बच्चे जब शुरू में बैरिया के स्कूल में जाते हैं उनको इतना आउट क्लास इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उनकी देखभाल होती है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि बच्चों को यहाँ पर इंजॉयमेंट के मतलब के मौके दिए जाते हैं, बच्चों की खेल कूद के लिए मतलब बड़ा अच्छा निज़ाम है बहरिया के स्कूल्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए और मेंटली ग्रोथ के लिए अच्छा है कि उनके लिए इस तरह के मतलब के मौके हों कि वो स्कूल में भी इंजॉय भी करें, खेलें कूदें भी और बड़े भी। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर एक्सपेंसेस की। बैरिया के, हाँ जी, मेन मसला ये है कि बैरिया टाउन के जो स्कूल्स हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, और यहाँ पर फिर इनके फंक्शंस ही नहीं मान, मतलब फंक्शन के लिए अलग से ड्रेस। हाँ जी, कभी मैंगो डे आ गया, कभी बनाना डे आ गया, कभी पीच डे, कभी एप्पल डे, कभी अमरूद डे, कभी कुछ डे, हाँ मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर इंडिपेंडेंस डे आ गया फिर उसका अलग से वो सारा सेटअप है, वो ये सारी चीजें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा मिडिल क्लास तबके से, बल्कि गरीब तबके से, एक मतलब के गरीब स्कूल से जो बिल्कुल मतलब कि वो हो कि टाट पर बैठ के पढ़ने वाले ही कायदे आज़म बनते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप अगर अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो यही कुछ ना कुछ बनेंगे, तो ये बात नहीं होती। बात होती है आपके लाइफस्टाइल की, आपकी मेंटालिटी की। आपकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, हम लोग सब पंजाब से पढ़े हुए, मेरा मुल्तान बोर्ड में था, तो हालांकि हमारे शहर में और भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्कूल थे प्राइवेट, बट हम पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल में मैट्रिक तक ना। तो हर साल 9th-10th की जो भी पोजीशन आती थी तो वो जो सरकारी स्कूल के बच्चे उन्हीं की आती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये सोचता था कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी ज्यादा फीस भी पे कर रहे हैं, तो क्या फायदा। बिल्कुल। हालांकि सबसे सख्त जो है वो मुल्तान बोर्ड है,
और मुल्तान बोर्ड में भी पोजीशन जो आती थी वो गवर्नमेंट स्कूल की आती थी। ऐसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ऐसी था कि जो ज्यादातर पोजीशन आती थी वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वहां से जो बच्चे उनकी आती थी। देखें जी, सुनने में यही आ रहा है, बात वही आ गई ना कि रहन सहन और मेंटालिटी का फर्क है। सुनने में तो ये आता है कि जी बाहर जो एजुकेटर है या जो दूसरे स्कूल है उनकी एजुकेशन काफी अच्छी है बनिस्बत बहरिया के स्कूल। तो एजुकेशन की जब बात करें, बाकी एक्टिविटीज को छोड़ें आप, अगर एजुकेशन की बात करें तो उन स्कूलों की अच्छी है बनिस्बत बहरिया के, ये सुनने में आ रहा है। अब बात है एक्सपेंसेस की, तो देखें जो लोग अफोर्ड करते हैं वही तो बैरिया में पढ़ाते हैं ना अपने बच्चों को, जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो कैसे पढ़ाएंगे। और ये चीज़ है कि बैरिया टाउन, नो डाउट कि बैरिया टाउन के स्कूल्स में आपको बहुत सारा अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलेगा, खेलने कूदने के लिए बहुत सारे मौके और इस तरह की फन करने के लिए, बच्चों के लिए हैंकी पैंकी करने के लिए बहुत सारे मामला। अच्छा, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि बच्चों की मेंटली ग्रोथ के लिए ना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना जरूरी है। जरूरी पाकिस्तान के जैसे हालात है ना और जैसी पाकिस्तान की आवाम है, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है मम्मी डैडी माहौल में, बिल्कुल ऐसी, तो वो जब कल को बाहर निकलता है ना तो उसको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं उन्होंने वैसा एनवायरनमेंट देखा हुआ है तो उनके लिए वो सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, तो उनकी इतनी मुश्किल होती नहीं है आगे जाके। ऐसी देखे ना उमर भाई, अब ये कम्युनिटी भी एक रेडीमेड आप समझ लें ये लाइफ है, ये एक आप इस तरह की लाइफ को मतलब नेचर के करीब नहीं कर सकते, या कह नहीं सकते कि आप एक नेचर के करीब रहकर लाइफ गुजार रहे हैं। ये आर्टिफिशियल लाइफ है। यहाँ पर हर चीज देखे ना पैक है, यहाँ पे कोई भी देसी फूड्स या देसी चीजें या देसी लाइफस्टाइल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और वैसे भी कराची का तो आबो हवा भी आपको पता है कि थोड़ा सा पंजाब की निस्बत भी वो इस तरह का है कि यहाँ पे पानी भी मतलब पैसे देकर लेना पड़ता है, और वो पीने वाला भी और नहाने वाला भी सारा ही। तो ये कहते हैं ना माहौल का असर होता है, तो जिस तरह का माहौल होगा उस तरह के लोग होंगे, इंसान होंगे। लेकिन मैं ये इंशाल्लाह तवक्को करता हूँ कि जो लोग हमारी इस वीडियो से ये सोचने पर मतलब कि आमादा हो गए कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे देकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, ज़रूरी ये है कि आपके बच्चे की मेंटली ग्रोथ भी होनी चाहिए, फिजिकली ग्रोथ भी होनी चाहिए, और आपके बच्चे को दुनियादारी का भी पता चलना चाहिए। आपके बच्चे को आपने इस तरह का बनाना है कि उसको इस तरह के मामलात में ज़िंदगी गुजारने में मुश्किल दरपेश ना आए कि जो पाकिस्तान के करंटली हालात चल रहे हैं, ये आने वाला हम जो कल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या मतलब कि होने जा रहा है या हो रहा है। तो उसके लिए इन बच्चों को आपको चाहिए कि थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि हाँ प्रिपेयर करना चाहिए, कि थोड़ा सा हार्ड लाइफ उनको देनी चाहिए ताकि वो खुद भी अपने मतलब जोरे बाजू पे आगे बड़े होकर कुछ कर सकें। तो आप मुझे अब ये बताएं कि जो आप अगर आप खुद अपने बच्चों को जब एडमिशन करवाएंगे तो बहरिया का स्कूल उनके लिए बेहतर समझेंगे या बाहर? नहीं, मैं कभी भी बहरिया के स्कूल में उनका एडमिशन नहीं कराऊंगा। मैंने सोचा हुआ है, अब मेरा बेटा जो है वो 5 साल का हो गया था, मैंने अभी उसका एडमिशन करवाना है और वो बहरिया से बाहर ही करवाना है। देखिए अपनी अपनी सोच है जी। अब वैसे भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बहरिया में मतलब स्कूलिंग करवाएं, तो बहरिया से बाहर इंशाल्लाह करवाएंगे। तो जी व्यूअर्स, आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा कमेंट्स में कि बहरिया का स्कूलिंग सिस्टम कैसा है, तो आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई से बहरिया स्कूलिंग सिस्टम से मुतमिन है या नहीं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।